പുത്ര പവിത്രാത്മാക്കു സ്തുതി ഹോ. വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ദൈവം ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്ന തിരുവചനം 2 ദിനവൃത്താന്തം 16 chapter 16 verse 9 to 10. हिंदी में क्या है चेची? सेकंड इतिहास 16वीं अध्याय का 9 और 10 ओके हम पढ़ेंगे. और में एकाग्रत होकर जीने वाला को खोजने वाला परमेश्वर को हमें उधर दिखाई पड़ता है. सब लोग वो वचन निकाल कर पढ़िए. 2 दिनवृत्तांतम 16वीं अध्याय का 9 और 10 वचन. 2 ദിനവൃത്താന്തം 16-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-10 വചനങ്ങൾ. ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്ര ചിന്തയോടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് ഭൂമിയിലെല്ലാം ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ മക്കളായിട്ട് തന്നെ ഏകാഗ്ര ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും വെടിഞ്ഞ് മറ്റെല്ലാത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ദൈവത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മക്കളെ അന്വേഷിച്ചാണ് ദൈവം ഊടാടി തൻ്റെ കണ്ണ് ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. परमेश्वर को ढूंढकर सिर्फ परमेश्वर को ध्यान रखकर हृदय एकाग्र कर कर परमेश्वर के लिए जीने वाला व्यक्ति है क्या करके मालूम पड़ने के लिए परमेश्वर का नज़र उधर भूमि में लगातार देखते खोजते रहते हैं करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. तो परमेश्वर का नज़र खोजने का समय हमारे ऊपर उनका नज़र पड़ने का समय. हमें कैसा परमेश्वर देखेगा? हम एकाग्र रहेगा तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा. हम परमेश्वर में एकाग्र रहेगा तो हाँ परमेश्वर को हमारे ऊपर अच्छा लगेगा. इधर नीचे का एक वचन हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है, ഇതിൽ നീ പോഷത്വം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനി നിനക്ക് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു. तो परमेश्वर उधर एकाग्रचित होकर जीने वाला को ढूंढने का समय आशा करके एक व्यक्ति को उन व्यक्ति के ऊपर उनका नजर पड़ा. आशा के ऊपर परमेश्वर का नजर पड़ने का समय उधर लिखा है, तुम फोशत. जरा पढ़िए वो वचन 9 का एंड में पढ़िए. तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू लड़ाई में फंसा रहेगा. देखा, तुम्हारे अंदर मूर्खता आया, फोशत आ गया करके लिखा है. तो परमेश्वर में एकाग्र होकर जीने वाला लोगों को ढूंढने का समय उधर आशा के अंदर परमेश्वर का नजर गया तो उधर लिखा है आशा के दिल में, नहीं तो आशा में भोशत देखने लगा, मूर्खता देखने लगा. तो वो मूर्ख बनने का समय क्या होते हैं करके उधर लिखा है, तुमको अभी लड़ाई आते रहेगा. युद्धम वन्नुकोंडेയിരിക്കും. जब तुम्हारा मन में फोशत आएगा, जब तुम मूड बनकर परमेश्वर को खोजना बंद करेगा
तभी तुम क्या कर तुम्हारा जीवन में यूथ आना शुरू करेगा, तुम्हारा जीवन में यूथ आना शुरू हो जाएगा. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. एक व्यक्ति के अंदर प्रश्न कभी आ जाता है क्योंकि उसके अंदर പോഷത്വം വരുമ്പോൾ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് मूढ़ता आने का समय उनका जीवन में यूथ आना शुरू करेगा. आशा कैसा आदमी था करके भी हम चिंता करेंगे. देखो आशा कैसा था, उसका 14 का सेकंड दिन था अंदर 14 का पहले वचन दूसरा वचन पढ़िए. अंत में अबीहक अपने पुरखों के संग से गया और उसके दाऊद पर में मिट्टी दी गई. दाऊद पूरे में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आशा उसके स्थान पर राज्य करने लगा. इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा. आशा ने वही पढ़ो बस. आशा तो उसका पिता के अंत होने के बाद आशा 10 साल तक उस राज्य को राज किया करके उधर लिखा है. उस 10 साल आशा क्या किया, परमेश्वर का हित के अनुसार परमेश्वर कैसा बताया है वैसा जीने लगा करके लिखा है. इसके लिए उसका राज्य में 10 साल शांति और समाधान था करके उधर लिखा है. और उसका 4 पढ़िए, 3-4 पढ़िए. उसने पराही वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाटों के तुड़वा डाला और अशोरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करो और व्यवस्था और आज्ञा को मानो. हालेलुया. और 6वां वचन भी पढ़िए. उसने यहूदा में गार्ड वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा. उन बरसों में उसे किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था. हालेलुया. परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने वाला कितना समय तक हम जीते हैं, परमेश्वर का वचन में कितना समय तक हम लगे रहते हैं, उतना हमारा जीवन में शांति और समाधान मिलेगा. हालेलुया. ഇവർ ലിഖാ ഹേ ദൈവവചനം അനുസരിച്ച കാലത്ത് അവന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ദൈവവചനം परमेश्वर का वचन कितना दिन मानते जिया था उतना दिन उसका जीवन में स्वस्थता बने रहा और कोई राज्य का राजा उससे युद्ध करने के लिए नहीं आया. मगर अभी पर उसका 14 का 11 जरा पढ़िए. तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की समर्पण हुआ एक व्यक्ति है करके अपने को उधर से मालूम पड़ता है. पूरा उसका बलहीनता, उसका जो भी जीवन है पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पण किया हुआ व्यक्ति एक दिन परमेश्वर से दूर हटे हुए हम देखा. और भी हमें उधर से मालूम पड़ता है 15वें अध्याय का 1 से लेकर 1-2 पढ़ेगा तो
उधर भी हमें आशा का परमेश्वर के साथ कितना लगाव था करके हमें उधर से मालूम पड़ता है। 15वीं अध्याय का पहले एक दो वचन। पढ़ो। हाँ। तो परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजय में समा गया और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदिया और बिन्यामीन, मेरे सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक तुम्हारे संग रहूंगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला रहेगा। परंतु यदि तुम त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। परमेश्वर उनका वचन आशा को दिया गया है, जब तक तुम मुझ में रहेगा मैं तुझ में रहेगा, तू मुझ में से हट जाएगा मैं भी तुमसे हट जाएगा करके परमेश्वर पहले से उनको वचन दे दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर से लगाव रखकर जीने वाला एक व्यक्ति फिर परमेश्वर से दूर हो जाएगा तो उसका जीवन में बहुत ही प्रश्न आ जाता है करके उधर से लिखा है। ये आशा परमेश्वर को बहुत प्रसन्न किया हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीकर बहुत कुछ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चीज किया है। तो 15 का 16 में बहुत कुछ बोलने के लिए है। उधर से एक वाक्य में बोलने के लिए चाहता हूँ। 16वीं वचन में हम पढ़ेगा तो आशा उनका मम्मी के साथ क्या किया था। परमेश्वर का निकट आने का समय आशा उसका मम्मी के साथ क्या किया करके देखो। आशा राजा की माता माका, जिसने ओशोर के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आशा ने उसकी मूरत काट कर पीस डाली और क्रोधीन नाले में फेंक दिया। देखा, स्वयं उनका मम्मी मीन्स राजमाता थी, राजनी थी, तो उसका मम्मी का आशेरा प्रतिष्ठा का वजह से, विग्रह पूजा का वजह से उसने एक विग्रह स्तंभ बनाया करके आशा ने क्या किया, उसका मम्मी को राजनी का स्थान से, राजमाता का स्थान से उसको हटा दिया। उसको हटाने के बाद उसका मूरत को तोड़कर नदी में फेंक दिया। कितना परमेश्वर से लगाव रखकर जीने वाला आशा। अब शुरुआत में हमने पढ़ा हुआ वचन फिर से हम पढ़ेंगे। इतना अच्छा से परमेश्वर का अनुसार जिया हुआ आशा का अंतिम कैसा हो गया करके देखो। उसका 15वीं अध्याय का 16 का 11 पढ़ी। आदि में लेकर अंत तक आशा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखा है। उसका देश से पढ़ी। तब आशा दासी पर क्रोधित हुआ और उसे काट डोकोवा दिया, क्योंकि वो उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। आदि से लेकर तो अंत तक आशा के वाणी को
परमेश्वर का वाणी को सुनाने वाला, परमेश्वर का वाणी को सुनाने वाला दर्शक के ऊपर आसा क्या किया, क्रोधित होने लगा और उसको कारागृह में डाल दिया करके उधर लिखा है। आसा को परमेश्वर ने पहले से सब कुछ बोल कर रखा है। 15वीं अध्याय का पहले वचन हम पढ़ा तो उधर भी एक दर्शक आसा को बोल रहे, तुम जब तक परमेश्वर के साथ है तब तक तुम्हारे साथ परमेश्वर रहेगा करके एक दर्शक उसको बताया था। अभी 16वीं अध्याय में 9वीं वचन में हमने देखा परमेश्वर में एकाग्रित होकर जीने वाला को ढूंढने के लिए परमेश्वर का नजर दुनिया में, पूरी भूमि में देखने का समय है। उधर लिखा है आशा के अंदर मूढ़ता आ गया करके मालूम पड़ा। तो तभी दर्शक को परमेश्वर बोलने लगा, ये आशा को ये अभी से लेकर युद्ध होने लगेगा। उसका मूढ़ता के वजह से उसके जीवन में युद्ध आना शुरू करेगा, नाश आना शुरू करेगा, प्रश्न आना शुरू करेगा। तो वो दर्शन देने वाला, नहीं तो वो दर्शन बोलकर देने वाला व्यक्ति को आशा क्या किया, आशा ने उसके ऊपर क्रोधित होकर कारागृह में, जेल में डाल दिया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। और लिखा है उसका कोपित होकर बहुत ही उनका लोगों को भी पीड़ा देने लगा करके लिखा है। तो हम कभी परमेश्वर से दूर हटे तो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम नहीं जिया, मूढ़ता हमारे अंदर आ गया, फोशत हमारे अंदर आ गया तो हमें बहुत गुस्सा आता है, गलत व्यक्ति के ऊपर गलत कर बैठता है। हालेलुया। अच्छा व्यक्ति के ऊपर भी गलत करता है। हालेलुया। अच्छा बोलकर देने वाला भी बुरा बन जाता है। हालेलुया। तो आशा ऐसा ही बोलने लगा, आशा को ऐसा ही दिखाने लगा, क्योंकि उसके अंदर പോഷത്വം വന്നു, അവൻ്റെ അകത്ത് പോഷത്വം വന്നു, उसके अंदर मूढ़ता आ गया। मूढ़ता क्या है? मूढ़ता क्या है? ഭജൻ സംഗീത में लिखा है, മൂഢൻ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മൂഢന്റെ സ്വഭാവം എന്താ? പോഷത്വമുള്ളവന്റെ സ്വഭാവം എന്താ? ദൈവമില്ല എന്നാണ് അവന്റെ ചിന്ത. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നാൽ പോഷത്വം വരും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവന് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പോഷത്വമായിരിക്കും, പറയുന്നതെല്ലാം പോഷത്വമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് പോഷത്വമായിട്ടേ അവർക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവവചനം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടി ആര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുവോ അത് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഭോഷന്മാരാണ്, മൂഢന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ, ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആരിൽ കൂടി നമുക്ക് വചനം തരുന്നുവോ ആ വചനം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അവിടെ നോക്കിക്കേ, उसका 16वीं अध्याय का 12वीं वचन हम पढ़ेगा तो उधर परमेश्वर के लिए जीने वाला आशा लास्ट में वो उनका खुद का इच्छा के अनुसार जीने लगा. जरा पढ़िए उसका 12. अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पाँव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया. तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्य ही की शरण ली. नीचे पढ़िए. अंत में आशा
अंत में आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखों को साथ सो गया। देखो उधर क्या लिखा है, अंध में वो परमेश्वर में आश्रय नहीं रखा, वो किधर आश्रय रखा, वैद्य में। रोग आने का समय, उसका पैर में कुछ रोग आने का समय, वो देवा में आश्रय रखा और वो मर गया करके लिखा है उधर। परमेश्वर हम हमारे बारे में चिंता करेंगे। हम हमारे में कितना लोग अंतिम समय तक उनका वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार जिएगा। परमेश्वर का वचन के अनुसार अंतिम समय तक जिएगा तो ही हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त कर सकता है। नहीं, मैं 10 साल प्रार्थना किया, अच्छा जीवन मिला, अच्छा बच्चे लोग को अच्छा अवस्था मिला, सब कुछ अच्छा हो गया, फिर मेरे में मूढ़ता आया, मेरे अंदर पैसा है, मेरे अंदर सब अनुग्रह मिल गया था, तो मैं सब कुछ परमेश्वर दिया हुआ सब कुछ भूलकर हम हमारा मनमानी से, हमारे इच्छा के अनुसार जीना शुरू करेगा तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा। हमारा कोई आशीष हमें बचाएगा नहीं, हमारा कोई शक्ति हमें बचाएगा नहीं, हमारे बच्चे लोग हमें बचाएगा नहीं। हमारा जीवन में बहुत ही बड़ा नाश हो जाता है, स्वर्ग राज्य भी हमें नष्ट हो जाता है, क्योंकि मूड बन गया, क्योंकि हमारे अंदर बोशत आ गया। हालेलुया। इसके लिए स्वर्ग भी हमें नष्ट हो सकता है। इसके लिए परमेश्वर देने वाला आशीष हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा नहीं, आशीष हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा नहीं, मगर हमारा अंतिम समय तक परमेश्वर के साथ कितना हम लगातार हमारे जीवन को निभाता है, उसी हिसाब से हमें अंतिम समय तक परमेश्वर का अनुग्रह मिलने के साथ साथ स्वर्ग राज्य मिलेगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हमें परमेश्वर से दूर करने वाला कोई भी चीज हमारे जीवन में है तो वो भोषत्व को कभी छोड़ देने के लिए हम तैयार रहेगा तो हमारे परमेश्वर में मदद करने के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। सेकंड राजा का 20 का 2 से लेकर 6 तक हम पढ़ेगा तो उधर शलोमोन ने परमेश्वर के लिए एकाग्र होकर जिया था। अपने को मालूम है दाऊद का संतान है शलोमोन के जरिए चर्च बनाया परमेश्वर के लिए। तो लास्ट में वो परमेश्वर का वचन तोड़कर उसने क्या किया, अन्य जाति से पत्नी लोगों को ले लिया। तो वो लोग सब विग्रह पूजा करने वाला पत्नी लोग क्या किया, शलोमोन को विग्रह के ओर खींच लिया, विग्रह के ओर उसका पत्नी लोग बुलाया, वो सब जगह में वो जाने लगा। शुरुआत कैसा था, परमेश्वर के लिए पूरा जिंदगी को समर्पण किया हुआ शलोमोन, हाँ उसका जीवन का अंतिम समय में उसका पत्नी लोग किधर किधर बुलाया, कौन सा विग्रह के पास जाने के लिए बुलाया, सब जगह जाकर क्या किया, वो उसका मन को बदलाया गया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जिया, उसके लिए कोई फल मिला, स्वर्ग राज्य मिला है क्या? उसका स्वर्ग राज्य नष्ट हो गया। परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, उसका कोई फायदा मिला नहीं मिला। हम भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम से थोड़ा दिन जिएगा, थोड़ा दिन जीने के बाद हम अपना मनमानी से, हमारा लोग कहते हैं इसका वजह से
हम परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर का वचन को छोड़कर हम वो लोग के इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम जाएगा तो हमारा जीवन स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। इसके लिए हमें हमारे परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला प्रवृत्ति करने के लिए कोशिश करने का। तो सेकंड राजा का 20 का 2 से लेकर 6 तक पढ़ेगा तो पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसके लिए मैं बोल कर दे दिया। तो परमेश्वर ने उनका राजत्व शलोमोन के ऊपर से निकाल दिया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो परमेश्वर हमारा जीवन में से हमारा अधिकार, हमें दिया हुआ शक्ति, हमें दिया हुआ अनुग्रह हटाने के लिए हम चाहता है। शलोमोन का हृदय परमेश्वर में एकाग्र नहीं था, एकाग्र था, तभी परमेश्वर रोज रोज उनसे बातें करते रहा। परमेश्वर का ओर से उनका हृदय हटकर उसका पत्नी लोगों के ऊपर वो लोग का कहने के हिसाब से जीना लगा तो परमेश्वर दिया हुआ राजत्व भी परमेश्वर उनके ऊपर से हटा दिया। तो हमारे जीवन में से कुछ हट जाने के लिए हम चाहता है, नहीं है तो हम परमेश्वर में एकाग्र होकर जीने के लिए कोशिश करना। परमेश्वर में एकाग्र होकर जीने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया गया है। परमेश्वर हमें देख रहा है। मेरा हृदय नहीं तो तुम्हारा हृदय परमेश्वर में एकाग्रता है क्या? परमेश्वर को देखना मांगते हैं, हमारे अंदर फौशत नहीं आने का। परमेश्वर का कहने से हटकर जीना वही फौशत है, वही മൂഢത है। ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് മൂഢത എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവവചനപ്രകാരം ജീവിക്കാത്തതാണ് മൂഢത എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലത് പറയുന്നവരുടെ നന്മ കാണുവാൻ കഴിയാതെ, കേൾക്കുവാൻ കഴിയാതെ, അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് മൂഢത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിൽ ആസായിൽ മൂഢത കണ്ട നാൾ മുതൽ അവന് യുദ്ധമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. ആസായിൽ മൂഢത കണ്ട നാൾ മുതൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂഢത കടന്നു വരാതെ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. എനിക്ക് ഏകാഗ്ര ഹൃദയം വേണം കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഹൃദയം നിന്നിൽ നിന്ന് ദൂരെയാകുവാൻ ഇടയാകരുത്. मेरा हृदय आप में एकाग्र होकर अंतिम समय तक जीने के लिए प्रभु मुझे कृपा दीजिए करके हम प्रार्थना करेंगे. ये वचन के जरिए परमेश्वर आज हमें आशीष दे और इसके बाकी हम कल सुनेंगे. परमेश्वर हमें आशीष करे. आमीन. प्रार्थना करने वाला प्रार्थना कीजिए, पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पण कर प्रार्थना कीजिए. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु. इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी, ग्लोरी टू हालेलुया प्रभु. प्रभु, आज का दिन के लिए मैं धन्यवाद दे रहे प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे प्रभु. फिर एक बार प्रभु आपके चरणों में हमें लेके आए प्रभु.
2 दिन प्रभु हम आपके चरण में आ नहीं पाए प्रभु, इसके लिए आप क्षमा करना प्रभु। फिर भी प्रभु आपके चरणों में हम लोग थे प्रभु, हालेलुया प्रभु। आपका बेटे का आप स्वस्थ दिया प्रभु, उनके हर एक कष्ट दुख से प्रभु उन्हें संग अच्छे से अच्छी रीति से आपने संभाला प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रही प्रभु। आपका पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु आज शक्ति बल देकर प्रभु आज आपका वचन हमें सुनने के लिए प्रभु आपने आपके बेटी को तैयार के लिए, इसके लिए धन्यवाद दे रहे प्रभु। हालेलुया, स्तोत्र। प्रभु हे पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये 2021 साल में प्रभु प्रभु ये जनवरी महीने में पूरा महीना आपने हमें संभाला प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये दूसरा महीने में दूसरे दिन में प्रभु आपके चरण में आपने लेके आके प्रभु आपका वचन सुनाने के लिए भी हम सुने प्रभु, हमारे कानों को हमारे हृदय को खोल के दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये फरवरी महीना भी पूर्ण तरह से आपके हाथ में समर्पण करें प्रभु, हमें कोई कष्ट कोई दुख साथ रहने के लिए ഈ വചനത്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. യൂട്യൂബിൽ കൂടി സൂമിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. आपका आज्ञा पालन करके आपको वचन